crying. Hello friends, welcome to our channel My Tech Mentor, a place where you get all information and tutorials about manufacturing processes, softwares, tools, application and web portals just in a single click. So let's start the session without wasting our precious time. हेलो दोस्तों, आज मैं आपको पार्ट टेम्पलेट बनाना सिखाऊंगा। क्योंकि जब भी हम सॉलिडवर्क्स में हम पार्ट बनाने जाते हैं तो उस पर जो भी टेम्पलेट आता है वो बाय डिफ़ॉल्ट हम सॉलिडवर्क्स का टेम्पलेट आता है। क्योंकि हम ऐसा टेम्पलेट बना देंगे जिसमें हमारा अपना टेम्पलेट होगा और उस पर हम अपने पार्ट को डिज़ाइन करेंगे, जिसके हमारे बहुत सारे बेनिफिट होंगे। वो मैं आज आपको बताऊँगा। सबसे पहले हम फाइल पर जाएंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे। अब ये जो पार्ट टेम्पलेट आ रहा है हमारा, ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारे सॉलिडवर्क्स का आया हुआ है कि जब हमने सॉलिडवर्क्स इंस्टॉल किया था ये उसके टेम्पलेट्स हैं। जैसे पार्ट हो गया, असेंबली का टेम्पलेट हो गया, डिज़ाइन का हो गया, ड्राइंग का हो गया। अब हम पार्ट पे क्लिक करके ओके करेंगे। ये आप देखेंगे कि ये टेम्पलेट ओपन होकर आ गई है। बाय डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट आई है जो हमने सॉलिडवर्क्स में बनाई थी। इसमें अगर हम कुछ भी अपने चेंजेस करना चाहते हैं, जैसे इसके प्रॉपर्टी में जाकर हम कोई भी पार्ट बनाएंगे, उसका मटेरियल वगैरह डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम फाइल पे जाएंगे, प्रॉपर्टी, कॉन्फ़िगरेशन, मटेरियल, वेट, मास। इससे हमारा बेनिफिट ये होगा, इसके प्रॉपर्टी में जाकर ओके करने से होगा कि अब हम कोई भी पार्ट बनाएंगे और जब हम उसका मटेरियल स्पेसिफाई करेंगे तो उसका मटेरियल का नाम और उसका वेट बाय डिफ़ॉल्ट हमारा, जब हम इसकी ड्राइंग बनाएंगे तो ड्राइंग पे ही ऑटोमेटिक इसको पेस्ट हो जाएगा। और भी हमें इसकी सेटिंग्स में चेंज करना हो, जैसे इसकी सेटिंग्स पे गए, डायमेंशंस, जो हमारे एरो का साइज आता है वो कैसा आता है, क्या नहीं होता, फ़ॉन्ट क्या है। अगर फ़ॉन्ट हमें कम रखना है, जैसे फ़ॉन्ट अगर हमें 10 रखना है 10, वो कर सकते हैं। अगर आपका एरो दूसरे साइज़ का था, आप एरो क्लिक करके उस पर एरो अपनी बाय डिफ़ॉल्ट ले सकते हैं। अब इसमें हमें जो भी हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डालेंगे वो आएगा। अब एक तरीके से मान लेते हैं हमारा ये ओके हो गया। इस पर मैं फाइल पे जाऊँगा, सेव एज करूँगा। सेव एज करके पार्ट पे क्लिक करके पार्ट टेम्पलेट पे जैसे ही क्लिक किया, ये मैं जो फाइल हो रही है वो सेव हो रही है सॉलिडवर्क्स में और सी ड्राइव में। सी ड्राइव हमारी वो होती है जब हम सॉलिडवर्क्स को इंस्टॉल करते हैं तो हमारे ये बाय डिफ़ॉल्ट उस टेम्पलेट में जाती है। इस टेम्पलेट में मैंने मान लिया, इसका नाम रख देता हूँ मैं कस्टम, सॉरी, पार्ट टेम्पलेट। इस पर क्लिक करके कस्टम, जैसे ही सेव करूँगा ये मेरी टेम्पलेट बन गई है। पर ये मेरी टेम्पलेट कहाँ बनी है कि सॉलिडवर्क्स के फोल्डर के अंदर बनी है और सी ड्राइव में जाकर पेस्ट हुई है। अब मैं न्यू पे जाकर क्लिक करूँगा, अब पार्ट पे क्लिक करूँगा तो देखिए अब टेम्पलेट के अंदर कस्टम बन के आ गया है, यानी ये मेरी बनाई हुई टेम्पलेट है। पर ये सेव कहाँ हुई है, हमारे सी ड्राइव में हुई है। अब मैं कहता हूँ कि मैं सी ड्राइव में, अगर मेरा सिस्टम का भी अनइंस्टॉल हो जाता है, सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल हो जाता है, तो मेरा टेम्पलेट गायब हो जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये सारा का सारा सब चीज़ चल जाएगा क्योंकि इसमें से सेटअप उड़ गया है। अगर मैं चाहूँ कि इस अपने टेम्पलेट को डी ड्राइव में बना के रख लूँ या ई ड्राइव में बना के किसी फोल्डर में रख लूँ और उस फोल्डर को मैं लोकेट कर दूँ, तो मेरा उस फोल्डर के अंदर जितनी भी टेम्पलेट रहेंगी वो सेफ रहेंगी। भले ही मेरा सेटअप उड़ जाए या कुछ विंडो करप्ट हो जाए, तो मेरा जो जितनी भी टेम्पलेट होगी वो मेरी सेफ रहेगी और फिर मैं उसको लोकेट कर दूँगा। वो मैं अब दूसरी चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ। फाइल पे गया, न्यू, मैं दूसरा बनाता हूँ, पार्ट पे गए, ओके किया। अब वही फाइल पे गए, इसकी प्रॉपर्टी में जाकर हम इसके कॉन्फ़िगरेशन स्पेसिफिकेशन में मटेरियल, वेट, मास, ओके।
इसकी और भी सेटिंग्स को फोकस करना चाहते हैं आप, जैसे डॉक्यूमेंट्स में जाकर डायमेंशंस में जाकर इसमें जो भी क्लिक करना चाहते हैं, फ़ॉन्ट हमने ले लिया, ओके। और भी सिस्टम्स ऑप्शन है, जैसे कि डॉक्यूमेंट में जाकर डिटेल, ये हम शेडेड कॉस्मेटिक थ्रेड कर देंगे। इसका हमारा इससे फ़र्क ये होगा कि जो भी हम थ्रेड बनाएंगे, कॉस्मेटिक थ्रेड बनाएंगे, तो वो थ्रेड बनी हुई दिखेंगी। ये मेरे सारी ओके चीज़ हो चुकी हैं। फाइल पे गया, सेव एज, वही पहले की तरह पार्ट टेम्पलेट। अब पार्ट टेम्पलेट जैसे ही क्लिक किया फिर से ये सी ड्राइव में सेव हो रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं इसकी लोकेशन सी ड्राइव के अंदर सॉलिडवर्क्स 2018 और टेम्पलेट। मैं कहता हूँ मैं इसको सी ड्राइव में सेव नहीं करूँगा, मैं अपने इसको डी ड्राइव में सेव करूँगा। डी ड्राइव में सेव करता हूँ। डी ड्राइव के अंदर मैं एक फोल्डर बना देता हूँ, टेम्पलेट। टेम्पलेट के अंदर मैंने इसका नाम दे दिया पार्ट टेम्पलेट, क्योंकि हमारी ड्राइंग का भी टेम्पलेट अलग हो सकता है और असेंबली का भी टेम्पलेट अलग हो सकता है। तो पार्ट टेम्पलेट पर किसी को मैंने सेव कर दिया। अब मैं आपको लोकेशन दिखाता हूँ कि वो हमारा सेव कहाँ हुआ है। विंडो ही मैं इसको डी में सिखा के सेव किया, टेम्पलेट। टेम्पलेट के अंदर हमारा ये पार्ट डॉट ये है। अब मैं इस फोल्डर को लोकेट कर दूंगा हम अपने सॉलिडवर्क्स के टेम्पलेट से। फाइल पे गए, सेटिंग पे गए, फाइल लोकेशन, ये डॉक्यूमेंट टेम्पलेट पे क्लिक हुआ पड़ा ऑलरेडी। अगर और भी कोई टेम्पलेट है जो आप उसको लोकेट करना चाहते हैं, वो अलग अलग साइट पर होता है, जैसे सीट फॉर्मेट हो गया, एलिमेंट्स की प्रोफाइल हो गई, ये सारी अलग अलग चीज़ें। पर इस समय हम डॉक्यूमेंट टेम्पलेट पर क्लिक करेंगे। डॉक्यूमेंट टेम्पलेट कहाँ से आ रहा है, ये इसके फोल्डर का नाम बता रहा है। सी में प्रोग्राम सॉलिडवर्क्स ये अलग है, इसका अलग है। हमें ऐड करना है अपनी लोकेशन, तो ऐड पे क्लिक करेंगे, ये पूछेगा हमें कहाँ से करना है। मैंने डी पे क्लिक किया, हमारा कस्टम वाला फोल्डर था, कस्टम वाले टेम्पलेट वाले फोल्डर को सेलेक्ट कर दिया। यहाँ पे देखेंगे हमारा डी टेम्पलेट लिखा हुआ है, मतलब अब ये डी फोल्डर वाले में से टेम्पलेट वाले फोल्डर को भी लोकेट करेगा। ओके कर दिया, यस। अब जो डी में मैंने टेम्पलेट बनाई वो हमारी सेफ रहेगी, भले ही हमारी विंडो करप्ट हो जाए या सॉलिडवर्क्स अनइंस्टॉल हो जाए। अब मैं दोबारा पार्ट बनाने जाऊँगा तो फाइल पे जाकर क्लिक करूँगा न्यू, तो ये देखेंगे टेम्पलेट। ये टेम्पलेट के अंदर जो मैंने पार्ट टेम्पलेट बना कर उसको फोल्डर को लोकेट किया, ये मेरा बनाया हुआ अपना टेम्पलेट। देखिए जो चीज़ें अब हमने इसमें बनाई है उसको ऑलरेडी फाइल पे जाकर मैं दिखाता हूँ। जो हमने उसमें क्लिक किया था इसमें ऑलरेडी आएगा, जैसे कॉन्फ़िगरेशन में मटेरियल मैंने डाला हुआ है, वेट डाला हुआ है, ऑटोमेटिक सारा चीज़ आ गया। अब मैं सेटिंग पे जाऊँगा, जो मैंने फ़ॉन्ट डिफ़ाइन किया था, फ़ॉन्ट भी हमारा वही आएगा। फ़ॉन्ट हमारा 10 था, वो हमने वही आएगा। अब मैं आपको एक पार्ट बना के दिखाता हूँ इस टेम्पलेट के अंदर। बाय 100 का एक ब्लॉक लेंगे, इसकी थिकनेस हम डाल देते हैं 20 mm। तो मटेरियल कैसे स्पेसिफाई करते हैं वो बता देता हूँ। मटेरियल पर राइट क्लिक करेंगे, एडिट मटेरियल का ऑप्शन आता है। तो ये जैसे स्टील के जितने भी मटेरियल हमारे, स्टील को एक्सपेंड करेंगे तो स्टील का आ जाएगा। जैसे अगर हॉट रोल्ड है, HR की सीट है, CR की सीट है, या कोई MS का पार्ट है, तो हम सीरीज ASI 1020 मटेरियल में स्पेसिफाई कर दिया, अप्लाई करके क्लोज कर दिया। देखेंगे इसका स्पेसिफिकेशन है, इसका मटेरियल का कलर चेंज हो गया पार्ट का, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट है ये मटेरियल हमारे इस कलर से आया है, नेचुरल कलर होता है इस मटेरियल का। मैं कहता हूँ अगर मैंने मटेरियल स्पेसिफाई करने के बाद मैं इसको पेंट करके मैं इसको ब्लू बनाना चाहता हूँ, तो इस पर पार्ट पे क्लिक किया, इस पर क्लिक करेंगे, पार्ट पे क्लिक करके हमारा अपीयरेंस खुल जाएगा। अपीयरेंस में हम इसको कलर को कोई भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो ये हमने इसके ऊपर दिखाने के लिए कि हाँ हमारा मटेरियल भले ही हमारा ये
ASI 1020 है, पर हमने इसके ऊपर पेंट करके नीला किया हुआ। अब मैं दिखाता हूँ, जैसे मैंने मटेरियल स्पेसिफाई किया है, इसकी प्रॉपर्टी पे जाकर देखेंगे तो इसका कॉन्फ़िगरेशन में जो मटेरियल डाला है 1SI है, 10 आ गया है। इसका वेट ही बता दिया 3950 ग्राम। ये हमारा सारा चीज़ ग्राम में चल रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे MMGS मिलीमीटर ग्राम सेकंड में हम काम कर रहे हैं। हम इसको सेव कर देते हैं कहीं। इसका फ़ायदा ये है कि हमने जो इसे चीज़ किया है, क्योंकि हमें बार बार जैसे फाइल पे जाके इसकी प्रॉपर्टी में जाके इसको कॉन्फ़िगरेशन में हमें मटेरियल और वेट का स्पेसिफाई करना पड़ता है। ये अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट वाले टेम्पलेट उठाते हैं जो सॉलिडवर्क्स के साथ आती है, तो उसमें आपने पार्ट डिज़ाइन किया, उसमें सारे आपने फ़ॉन्ट उसका दोबारा चेंज करोगे, डिटेल व्यू ओपन करोगे, अब फाइल की प्रॉपर्टी में जाकर उसमें मटेरियल का कॉन्फ़िगरेशन में जाकर मटेरियल और वेट डालोगे। तो ये आपको हर पार्ट में करना पड़ेगा अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट वाले टेम्पलेट बनाते हैं। अगर आपने अपनी बनाई हुई टेम्पलेट ही एक बार बना के सेव कर दी कि हाँ जब मैं इस टेम्पलेट पे बनाऊंगा तो मेरी सारी चीज़ें ये ऑलरेडी पहले की हुई होंगी, भले ही आप मटेरियल कोई भी डालें, उसका वेट और मटेरियल का नाम बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पर आएगा। और इसकी ड्राइंग जब हम बनाएंगे तो ड्राइंग के भी इस मटेरियल का नाम और वेट बाय डिफ़ॉल्ट उठेगा। अगर डिफ़ॉल्ट वाले में बनाते हैं तो आपको सारी चीज़ें दोबारा से डिफ़ाइन करनी पड़ेगी, और अपनी बनाई हुई टेम्पलेट में करोगे तो वो एक बार डिफ़ाइन करनी पड़ेगी, बार बार करनी नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ड्राइंग की टेम्पलेट बनाना सिखाएंगे, जिसमें मैंने इसका मटेरियल डाला है और जो प्रॉपर्टी में जाके किया वो बताऊंगा कि इसको ड्राइंग टेम्पलेट कैसे बनाते हैं, ड्राइंग टेम्पलेट को लोकेट कैसे करते हैं, और ड्राइंग टेम्पलेट में इस मटेरियल का वेट बाय डिफ़ॉल्ट कैसे शिफ्ट हुआ वो मैं आपको बताऊँगा, और असेंबली का। So thanks for watching. If you like our video, click on like, share this video to your friends and colleagues. If you want to see more videos, click on subscribe button and then press bell icon. If you have any query related to this topic, you can put your questions in the comment box. Thanks for watching our video. Have a nice day.